हेलो एवरीवन। आप अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो गए होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी आपकी लाइफ में, या आपको कुछ आंसर्स ढूंढने होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो गए होंगे, या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे मन में जिनका आंसर्स यू मस्ट बी लुकिंग फॉर, एंड दैट्स व्हेन यू अप्रोचेस एन एस्ट्रोलॉजर। तो आज मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करती है। एस्ट्रोलॉजी में देखिए, इस वर्ल्ड में ना डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। जो बिलीवर्स होते हैं, नॉन बिलीवर्स भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन ये बिलीव और डिसबिलीव किस तरीके से आता है। आपके मन में कोई सवाल है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, एंड उसने आपको जो भी कुछ बताया आपने उससे रिलेट किया, या जो भी उसने आपको चीज़ें बताई करने के लिए बोला वो आपने किया, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि यस, वट एवर द पर्सन हैज़ टोल्ड इट्स वर्किंग इन सम और द अदर वेज। तो आप उसकी बिलीवर बन जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ से आप रिलेट नहीं करते हैं, और तो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके नॉन बिलीवर बन जाते हैं। तो ये बिलीव और डिसबिलीव इस तरीके से आता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। इट्स अ डिवाइन नॉलेज। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। हमारे जो ऋषि मुनि थे, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने मेडिटेटिव स्टेट में, अपने इंटेलिजेंसी से, दे वर सो जीनियस, उन्होंने यहाँ बैठे बैठे, अर्थ पे बैठे बैठे ये सब पता कर लिया कि हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है, कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा प्लैनेट छोटा है, वो किस तरीके से हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, या कौन कितनी स्पीड से चल रहा है, किसकी स्पीड फास्ट है, किसकी स्लो है, किसका रेवोल्यूशन, कौन सा प्लैनेट कितने टाइम पे अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, या फिर सन की पोजीशन फिक्स्ड है कि नहीं है, या अर्थ की पोजीशन फिक्स्ड है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने विदाउट एनी साइंटिफिक टूल्स, हमारे पास टेलीस्कोप्स भी नहीं होते थे, कोई भी साइंटिफिक टूल हमारे पास नहीं था, डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने सब कुछ पता कर लिया। तो सोचो वो कितने जीनियस होंगे, कितना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल होंगे। तो हम आज के टाइम में तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट इवन कंपेयर, बिकॉज हमारे अंदर वो पेशेंस, वो कंसंट्रेशन, या वो फोकस, या वो नॉलेज शायद है ही नहीं। सो इट्स नॉट कंपेरेबल। ये जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो की नॉलेज है। बहुत सारे ऋषियों ने दे कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर माइंड्स टू डेवलप दिस नॉलेज बिट बाय बिट। लेकिन हुआ क्या कि अब आपको सभी को पता है कि कितने इन्वेडर्स हमें आए और इंडिया में आए, और उन्होंने कितने सालों तक हम पे रूल किया। और ये जब उनको समझ में आया कि हम कल्चरली कितने रिच हैं, तो उन्होंने दे थॉट ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर हेरिटेज. So they even burnt, they pillaged, and they even plundered our cultural heritage. So बहुत ज़्यादा उन्होंने असॉल्ट किया हमारे कल्चर पर, और not even assault, they even rewrote and rearranged our history, uh, with such impunity that because they wanted to meet their cultural needs and their primitive needs. सो आप सोचिए कि इतना असॉल्ट होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब जला दिया, और सब करने के बाद भी धीरे 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 जब हमको फ्रीडम मिली इन बुरिश इन्वेडर्स से, तो हमने वो थोड़ा भी जो बचा कुचा था उस सबको हमने अगेन गैदर किया, एंड वी स्टार्टेड अगेन। सो आप देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने करेजियसली उस चीज़ को गैदर किया, और वापस से उसको स्ट्रीमलाइन किया। और आज बहुत लोग
इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो उसकी प्रिडिक्शंस आपकी लाइफ में कितनी सही हुई या गलत हुई, वो उसके अंडरस्टैंडिंग पे, एस्ट्रोलॉजर के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। उसने कोई चीज़ स्किप तो नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने पड़ते हैं। तो कहीं पर भी हमारे जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लूपहोल नहीं है। अगर कहीं पर कुछ है तो वो एक एस्ट्रोलॉजर की अंडरस्टैंडिंग में होता है, या उसकी नॉलेज पे होता है, या उससे कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो गई, उसने कोई रूल या कोई कॉम्बिनेशन छूट तो नहीं गया उससे। सो एस्ट्रोलॉजी आपके चार्ट को देख के, आप किसी के भी बर्थ चार्ट को देख के उसके मन धन, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन, उसके प्रोफेशन, और उसके उसका पास्ट लाइफ, उसकी प्रेजेंट एंड कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी ओबियसली आप, मतलब आप देख सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का फ्यूचर बता देंगे, लेकिन आप उसको पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि किस तरीके की कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर आप इस टाइम में आप अपना कुछ काम करेंगे तो वो चीज़ के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, मतलब क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्या वो कॉम्बिनेशंस फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक कंप्लीट साइंस है, एंड आई रियली डू बिलीव इन इट। और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं। एंड आई कैन ओनली से दैट इट्स अ डिवाइन नॉलेज एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आवर heritage, and this Vedic astrology is a divine knowledge, and ये बहुत कुछ आपको एक रास्ता देती है, एक लाइट देती है, एक डार्कनेस में से निकलने का आपको एक वे देती है, आपको गाइड करती है, आपको कहीं पर कोई स्टॉर्म चल रहा है आपकी लाइफ में, उससे निकलने के लिए आपको एक टॉलरेंस देती है, करेज देती है। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही एक कंप्लीट गाइडिंग लाइट है, जो हम सबको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा इजी और थोड़ा अपनी सफरिंग्स को कम करने के लिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।